नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बसंत भाग 2 का पाठ भोर और बरखा, जो कि आप लोगों का 16वां पाठ है, उनकी लेखिका मीराबाई जी हैं और मैं अभी इसका प्रश्न उत्तर भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। बच्चों, क्लास 7 बसंत के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 7 बसंत का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इससे पहले भी क्लास 7 का बहुत सारा वीडियो आप लोगों का बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और बच्चों, जो भी आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिख लीजिए और देवनागरी लिखिए। मेरे चैनल का नाम DEVZ स्पेस देकर NAGRI और YouTube पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। अभी मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। प्रश्न उत्तर आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और कौन कौन सी बातें कहती हैं? उत्तर, बंसी वाले ललना मोरे प्यारे वह लाल जी कहते हुए यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। वह उनसे कहती हैं कि मेरे लाल उठो, निद्रा त्यागो, मतलब उठ जाओ, नींद को त्याग दो, रात बीत गई और प्रातः का समय हो गया है। सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही विलो रही है और तुम्हारे खाने के लिए मनभावन मक्खन निकाल रही है। तुम्हें जगाने के लिए द्वार पर सभी देव और मानव जन खड़े हैं जो तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सखा तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं और गांव के रखवारे कृष्ण वे हाथ में माखन और रोटी लेकर गाय चरा रहे हैं। चराने के लिए तुम्हें साथ ले जाने को आतुर हैं। तुम जल्दी उठ जाओ। दूसरा प्रश्न, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ में लिन्नी गौवन के रखवारे। उत्तर, गांवों की रखवाली करने वाले तुम्हारे सखा ग्वाल वालों ने हाथ में रोटी और मक्खन लिया हुआ है और गौएं चरवाने जाने के लिए तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं। प्रश्न संख्या 3, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। उत्तर, ब्रज के भोर होते ही ग्वालने घर घर में दही बिलोने लगी हैं। उनकी चूड़ियों की मधुर झनकार वातावरण में गूंजने लगी हैं। घर घर में मंगलाचार होता है। ग्वालवाल और गायों को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करते हैं। प्रश्न संख्या 4, मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा? उत्तर, मीरा को सावन मनभावन लगने लगा क्योंकि सावन के आते ही उसे श्री कृष्ण के आने की भनक मिल गई है, यानी श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, उनको इस बात का एहसास हो गया है। प्रश्न संख्या 5, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, सावन के आते ही बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। बिजली चमकने लगती है, वर्षा की झड़ी लग जाती है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसती है, पवन भी शीतल और सुहावनी लगने लगती है। और कविता से आगे है, मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री थी। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। उत्तर, सूरदास, सूरसागर, तुलसीदास, रामचरितमानस। प्रश्न संख्या 2, सावन वर्षा ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु से संबंधित 2 अन्य महीनों के नाम लिखिए। उत्तर, सावन वर्षा ऋतु का विशेष महीना माना जाता है, लेकिन सावन से पहले के महीने आषाढ़ व सावन के बाद के महीने भादों में भी कई बार वर्षा हो जाती है। अनुमान और कल्पना, सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है? उत्तर, सुबह जगने के समय मुझे अच्छा लगता है कि मेरी माँ मेरे सामने हो।
दूसरा, यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो कैसे जगाएंगे? उत्तर, यदि मुझे अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो हम उसे प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर जगाएंगे। प्रश्न संख्या 3, वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है? उत्तर, वर्षा में भीगना और खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न संख्या 4, मीराबाई ने सुबह का चित्र खींचा है। अपनी कल्पना और अनुमान से लिखिए कि नीचे दिए गए स्थानों की सुबह कैसी होती है। क का गांव, गली या मोहल्ले में, ख का रेलवे प्लेटफॉर्म पर, ग का नदी या समुद्र के किनारे, घ पहाड़ों पर। तो क का उत्तर देंगे गांव, गली या मोहल्ले में। कुछ लोग सुबह सुबह मंदिर जाने वाले, कुछ सैर करने वाले, कई नौकरी पर जाने वाले, कुछ घरों के आगे की सफाई करते हुए व कुछ दूध व नाश्ते का सामान लेने के लिए जाते हुए दिखाई देते हैं। अब ख का रेलवे प्लेटफॉर्म पर, ख का कुछ लोग यात्री आराम गृह से निकलते हुए कुछ नाश्ता करते और चाय दूध पीते हुए, कुछ तैयार होकर घरों से गाड़ियां पकड़ने हेतु आते हुए, कुछ टिकट खिड़की पर टिकट लेते हुए, कुछ नींद से भरी आंखों से गाड़ियों से उतरते हुए वह सफाई कर्मचारी सफाई करते हुए दिखाई देते हैं और कई लोग पत्र पत्रिकाएं भी खरीद रहे होते हैं। ग का नदी या समुद्र पर सुबह का वातावरण बहुत शांत होता है। जल बड़ी ही धीमी गति से बहता है, लहरें शांत होती है, मन को अत्यधिक शांति प्रदान करने वाला वातावरण होता है। घ का पहाड़ों पर सुबह का वातावरण बड़ा ही सुहावना होता है। हल्का हल्का सूरज का प्रकाश सुनहरी घटा बिखेरता है, कोहरा छटता प्रतीत होता है, वृक्षों के पत्ते हवा के झोंकों से हल्के हल्के हिलते प्रतीत होते हैं। भाषा की बात। प्रश्न संख्या 1, कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा गया है, जिसका अर्थ है गौओं का पालन करने वाले। इसके लिए एक शब्द दें। उत्तर, गोपाला या गोपालक। दूसरा प्रश्न, नीचे 2 पंक्तियां दी गई है, इनमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं और दूसरी पंक्ति में 2 बार। उन्हें पुनरुक्ति पुनः उक्ति कहते हैं। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण है और दूसरी पंक्ति में संज्ञा। जैसे नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, घर घर खुले किवारे। तो इस प्रकार 2-2 उदाहरण खोजकर वाक्य में प्रयोग कीजिए और देखिए कि विशेषण तथा संज्ञा की पुनरुक्ति के अर्थ में क्या अंतर होते हैं। जैसे मीठी मीठी बातें, फूल फूल महके। तो उत्तर, विशेषण पुनरुक्ति। जैसे गरम गरम, माँ ने गरम गरम पकौड़े बनाए, तरह तरह बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे। सुंदर सुंदर, रमा ने सुंदर सुंदर साड़ियों का चुनाव कर लिया। मीठे मीठे, सबरी ने मीठे मीठे बेर राम को खिलाए। संज्ञा पुनरुक्ति। गली गली, नेताओं ने गली गली में प्रचार शुरू कर दिया। सरकार गांव गांव, सरकार ने गांव गांव में कुएं खुदवाने का प्रस्ताव जारी किया। बच्चा बच्चा, मोहल्ले का बच्चा बच्चा यह बात जान गया कि मंदिर में चोरी पुजारी ने की है। वन वन, राम लक्ष्मण और सीता वनवास के समय वन वन भटकते रहे। कुछ करने को, कृष्ण को गिरधर क्यों कहा गया जाता है? इसके पीछे कौन सी कथा है, पता कीजिए और कक्षा में बताइए। उत्तर, कृष्ण को गिरधर कहा गया है क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, अर्थात गिरी को धारण करने वाला। अब अन्य महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न है, मीरा की भक्ति और प्रेम किसके प्रति है? उत्तर, मीरा की भक्ति और प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है। दूसरा प्रश्न, मीरा ने कैसे जाना कि गोपियां दही बिलो रही है? उत्तर, मीरा ने गोपियों की चूड़ियों की झनकार से जाना कि गोपियां दही बिलो रही है। तीसरा प्रश्न, मीरा किसे और क्यों जगाना चाहती है? उत्तर, मीरा श्री कृष्ण को जगाना चाहती है क्योंकि भोर हो गई है, यानी सुबह हो गई है। सभी घरों के किवाड़ खुल गए थे। द्वार पर देव और दानव सभी उनके दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े थे। ग्वाल बाल हाथों में मक्खन और रोटी लिए गांव को चराने जा रहे थे। वे उन्हें साथ ले जाने को आतुर थे, इसलिए मीरा उन्हें जगाना चाहती हैं। प्रश्न संख्या 4, मीरा के दूसरे पद में वर्षा ऋतु का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। इस वर्णन को अपने शब्दों में
लिखिए उत्तर। दूसरे पद में मीरा ने बहुत सुंदर प्रकृति का चित्रण किया है। इसमें वर्षा का वर्णन किया गया है। वे कहती हैं कि सावन के महीने में मनभावन वर्षा हो रही है। सावन के आते ही मन में उमंग जाग उठती है। उसे श्री कृष्ण के आने की भनक लग जाती है कि वे आने वाले हैं। बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। बिजली चमकने लगती है। वर्षा की झड़ी लग जाती है। वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही है। पवन भी शीतल और सुहावनी लग रही है। इस प्रकार वर्षा ऋतु का मनोहारी दृश्य प्रस्तुत किया गया है। मीरा के प्रभु तो श्री कृष्ण हैं। वे बादलों के आने के माध्यम से श्री कृष्ण के आने की खुशी में आनंद के गीत गाना चाहती है। इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिए और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको यह पाठ कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स कीजिएगा बच्चों। धन्यवाद।